साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टडी सर्किल विथ बीपी में। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बारे में। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का पेपर आने वाली 10 तारीख से स्टार्ट है, जिसमें पर्यावरण अध्ययन आपकी 30 नंबर की पूछी जानी है, जिसमें से 20 नंबर की आपकी पर्यावरण अध्ययन रहेगी, 10 नंबर की पेडागोजी रहेगी, जिसमें आपसे पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति पर्यावरण से संबंधित है, तो उन्होंने कौन से क्षेत्र में काम किया है। आज हम इसी के बारे में वीडियो लेकर के आए हैं। आज का ये पूरा वीडियो आपको कम से कम 2 अंक दे करके जाएगा, क्योंकि कोई भी पेपर आप उठा करके देख लीजिए, पर्यावरण से संबंधित व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को लेकर के 1 या 2 प्रश्न हर हाल में, हर प्रश्न में आपको समाहित मिलेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पर्यावरण से संबंधित व्यक्तित्व का ये वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित ही आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण संबंधी व्यक्तियों में। सबसे पहले नंबर पर बंगारी मथाई के बारे में। बंगारी मथाई कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। एक केन्या की निवासी हैं, जिन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया था। इस बात को हमें याद रखना है। बंगारी मथाई हैं, पर्यावरण संबंधित व्यक्तित्व है और एक कहाँ की हैं, एक केन्या की रहने वाली हैं। आपको कमेंट करके बताना है केन्या की राजधानी क्या है। इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया। वर्ष 2004 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बंगारी मथाई केन्या की रहने वाली हैं, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया है इन्होंने और इनको 2004 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको आपको याद रखना है। दूसरे व्यक्तित्व की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दूसरे व्यक्तित्व हैं जो है सलीम अली। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपके सलीम अली जी। सलीम अली कौन है? इनका जन्म हुआ था सबसे पहले कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इस बात को हमको याद रखना है। दूसरी बात याद रखनी है, इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? बर्डमैन ऑफ इंडिया। इनके नाम पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान और गोवा में वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। यहाँ से हमारे 3 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि सलीम अली जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो हमें बता देना है जम्मू कश्मीर में, जो कि अब राज्य नहीं बल्कि जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, तो गोवा में है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। इनको कौन से नाम से जाना जाता है, तो इनको बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। इनको कौन से नाम से जाना जाता है? बर्डमैन के नाम से। इनका जन्म हुआ था, यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे होंगे, 12 नवंबर 1896 को और इनका निधन हुआ 20 जून 1987। साथियों, तो इनका हम जन्म भी याद रख सकते हैं, 12 नवंबर 1896 और निधन 20 जून 1987। बढ़ते हैं अगले व्यक्तित्व की तरफ। हमारा अगला व्यक्तित्व है राजेंद्र सिंह। आप देख पा रहे होंगे, ये फोटो है राजेंद्र सिंह जी की और इनमें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र सिंह, इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने तरुण भारत संघ के माध्यम से राजस्थान में जल संरक्षण के लिए कार्य किया है। हमको महत्वपूर्ण याद रखना है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। इन्होंने तरुण भारत संघ करके एक जो संगठन है उसके साथ मिलकर के राजस्थान में जल संरक्षण के लिए कार्य किया। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे अगले व्यक्तित्व हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन के बारे में सभी ने सुना होगा। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आप देख पा रहे होंगे, ये है MS स्वामीनाथन। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। MS स्वामीनाथन अनुसंधान केंद्र चेन्नई में स्थित है। इनके नाम पर एक अनुसंधान केंद्र भी है, जो कि कहाँ पर है? आपका चेन्नई में है। चेन्नई कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। इनका निधन 28 सितंबर 2023 को हो गया है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो जाता है, क्योंकि इनके निधन के बाद आयोजित होने वाली ये पहली परीक्षा है जिसमें पर्यावरण शिक्षक भर्ती में पूछा जाना है। तो इनको हम और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है और ऐसे प्रश्न हमसे अधिकतर पूछे जाते हैं। इनका निधन हुआ है 28 सितंबर 2023 को। ये हमको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले व्यक्तित्व की तरफ। हमारा अगला व्यक्तित्व है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग कौन है? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जैसे भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है,
वैसे ही पूरी दुनिया में जो है नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यूएसए में, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जन्मे नॉर्मन बोरलॉग का अनुसंधान केंद्र मैक्सिको में स्थित है। तो इनका जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? मैक्सिको में है। जन्म कहाँ हुआ है इनका? यूएसए में। और इनको क्या कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये है नॉर्मन बोरलॉग। बढ़ते हैं अगले व्यक्तित्व की तरफ। हमारा अगला व्यक्तित्व है लतिका नाथ। ये लतिका नाथ जी हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपको फोटो भी दिख रही होगी। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है टाइगर प्रिंसेस के नाम से इनको जाना जाता है। टाइगर प्रिंसेस ऑफ इंडिया या टाइगर प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है किसको? लतिका नाथ को। यह उपलब्धि इन्होंने वर्ष 2018 में हासिल की। 2018 में इन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल की? टाइगर प्रिंसेस ऑफ इंडिया। ये भारत की प्रथम महिला वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। मतलब भारत की प्रथम महिला है जो वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवों से संबंधित इन्होंने बायोलॉजिस्ट हैं। तो ये दो फैक्ट हम इनके बारे में याद रखेंगे। अगले व्यक्तित्व की तरफ बढ़ते हैं। अगला व्यक्तित्व है हमारा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में लगभग सभी जानते हैं और इनका सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना काल में निधन भी हो चुका है। क्या है पूरी जानकारी? नंबर 1, वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर, इनको वृक्ष मित्र कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म उत्तराखंड के टिहरी के पास 9 जनवरी 1927 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? तो 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? टिहरी। टिहरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। दूसरा याद रखना है 1973 में, साथियों 1927 में इनका जन्म हुआ। 1973 में इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया और चिपको आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। मई 2021 में इनका निधन हो गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है सुंदरलाल बहुगुणा। वृक्ष मित्र के नाम से इनको जाना जाता है। उत्तराखंड के टिहरी में इनका जो है जन्म हुआ 9 जनवरी 1927 को। इसके अलावा 1973 में इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया और उसका नेतृत्व किया। मई 2021 में इनका निधन हो गया। ये हैं आपके जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी। अगले व्यक्तित्व की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला व्यक्तित्व है पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े की फोटो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये है पांडुरंग हेगड़े जी और इन्होंने क्या किया है? पांडुरंग हेगड़े कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के रहने वाले हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कहाँ हुआ है? उत्तर कन्नड़ में। 1983 में इनके द्वारा दक्षिण भारत में एपेक्को आंदोलन का नेतृत्व किया गया। जैसे चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया, वैसे ही दक्षिण भारत में कर्नाटक में एक आंदोलन चलाया गया चिपको आंदोलन की तर्ज पर, जिसको नाम दिया गया एपेक्को आंदोलन। और उसका नेतृत्व किया किसने? पांडुरंग हेगड़े ने। ये चलाया गया कब? 1983 में। अगले व्यक्तित्व की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे अगले व्यक्तित्व हैं रविंद्र कुमार सिन्हा। रविंद्र कुमार सिन्हा के बारे में आप देख रहे होंगे। ये रविंद्र कुमार सिन्हा जी हैं। बिहार में जन्मे रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्योंकि बिहार से गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है। और तो साथियों इनको जो है क्या कहा जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। जो डॉल्फिन है वह हमारी राष्ट्रीय मछली भी है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। दूसरा नाम है अनूप मिश्र। अनूप मिश्र कौन है? ये मध्य प्रदेश के जो हमारे एक लेखक हुए हैं भवानी प्रसाद मिश्र, उनके पुत्र हैं। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र अनूप मिश्र। इनका संबंध विशेष रूप से मध्य प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो इनको भी हमको याद रख लेना है। चूंकि हमारा मध्य प्रदेश का पेपर है तो इसको हमको और अच्छे तरीके से याद रख लेना है। अगले व्यक्तित्व की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला व्यक्तित्व है अनिल माधव दवे। अनिल माधव दवे क्या है? उज्जैन में जन्मे अनिल माधव दवे का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। ये भूतपूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं और इनकी मृत्यु 2017 में हुई है। एक हमको इनको भी याद रख लेना है। कल्याण सिंह रावत। इन्होंने उत्तराखंड में 1994-95 में मैत्री आंदोलन चलाया था। ये है कल्याण सिंह रावत। इस आंदोलन में शादी के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा वृक्षारोपण कराया जाता था। ये हमको याद रखना है कि कौन से आंदोलन में जो है दूल्हा दुल्हन के द्वारा वृक्षारोपण कराया जाता था। तो वह था आंदोलन मैत्री आंदोलन। किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था कल्याण सिंह रावत के द्वारा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ या अगले व्यक्तित्व की तरफ। हमारा अगला व्यक्तित्व है अनिल माधव दवे। साथियों, अनिल माधव दवे के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। उज्जैन में इनका जन्म हुआ, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं, ये भूतपूर्व राज्यसभा सांसद हैं, मंत्री भी रहे हैं और इनका निधन जो हुआ है वह 2017 में हुआ है। अगला व्यक्तित्व है हमारा मेधा पाटकर। काफ़ी महान व्यक्तित्व है और इनके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है मेधा पाटकर जी का जो संबंध है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई नदी नर्मदा जी से है। इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। मेधा पाटकर 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेतृत्व करता रही। इन्होंने वर्ष 2017 में भी नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु मांडू में व्यापक आंदोलन किया था। मांडू जो कि धार में है, वहां पर इन्होंने जो है बहुत ही बड़ा आंदोलन किया था नर्मदा को बचाने के लिए। तो ये है मेधा पाटकर जी। इनका नाम कहाँ से जुड़ा हुआ है? इनका नाम जुड़ा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। 2017 में मांडू में इन्होंने नर्मदा को बचाने के लिए एक बार फिर से आंदोलन किया। इसके बाद हमारे जो अगले व्यक्तित्व हैं, अगले व्यक्तित्व की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे अगले व्यक्तित्व हैं जो है यहाँ पर देख रहे होंगे आप, चेवांग नाफेल। चेवांग नाफेल कौन है? लद्दाख के निवासी हैं चेवांग नाफेल। इन्होंने 15 से अधिक कृत्रिम ग्लेशियर बनाए हैं, इसलिए इनको आइसमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप इसको याद रख लें। क्या? लद्दाख के निवासी चेवांग नाफेल 15 कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किया। इस उपलब्धि के कारण इनको आइसमैन ऑफ इंडिया का नाम से जाना जाता है। अगला व्यक्तित्व है गौरा देवी। गौरा देवी का जन्म उत्तराखंड के लाता गांव में हुआ था और इन्होंने चिपको आंदोलन की जननी माना जाता है। जो चिपको आंदोलन हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जिसका नेतृत्व किया गया, उस आंदोलन की जननी इनको माना जाता है। किसको? गौरा देवी को। अगला हमारा नाम है जाधव पायेंग। जाधव पायेंग कौन है? जोरहाट असम में जन्मे पर्यावरणविद जाधव पायेंग ने माजुली द्वीप के निकटवर्ती क्षेत्रों में, माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये द्वीप, तो माजुली द्वीप के निकटवर्ती क्षेत्रों में वनों के विकास में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इस कारण इन्हें भारत का वन पुरुष अर्थात फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? जाधव पायेंग को। तो इस तरीके से हमने सभी व्यक्तित्व के बारे में जाना। इसके अलावा जो बाकी व्यक्तित्व हैं या और भी जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे। आज हमने देखा प्रमुख व्यक्तित्व, कल के वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण से संबंधित प्रमुख पुरस्कार और पुरस्कार की राशि, और जो पुरस्कार वह कौन देता है? मध्य प्रदेश देता है या फिर भारत सरकार देती है या विश्व लेवल पर मिलता है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।